जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं अभी कुछ कर रही हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। ठीक है, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। अब आपकी बारी है, आपको बोलना है। ठीक है, बोल के प्रैक्टिस करनी है। वेरी गुड। होप ये जो 10 सेकेंड का टाइम है ये सफिशिएंट होगा आपके लिए। आप जितने बार बोल सकते हैं उतने बार बोलिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं आप जो बोल रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं आई एम इन द मिडल ऑफ द समथिंग, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन बोलना ज़रूरी है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम ग्लैड टू हियर दैट। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। ठीक है? आई एम ग्लैड टू हियर दैट। नाउ इट्स योर टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। I have heard a lot about you. I have heard a lot about you. Now it's your turn. अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं जल्दी वहां पहुंचूंगा, या फिर आप कहना चाहती हैं कि मैं जल्दी वहां पहुंचूंगी, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल बी देयर इन नो टाइम। आई विल बी देयर इन नो टाइम। आई विल बी देयर इन नो टाइम। नाउ इट्स योर टर्न। वेरी नाइस। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। चलो बीच में मिलते हैं, इसे हम कैसे कहेंगे? बीच में, ठीक है? मिडल ऑफ समथिंग। सो लेट्स मीट हाफ वे। लेट्स मीट हाफ वे। लेट्स मीट हाफ वे। अब आपकी टर्न है। छोटा सा सेंटेंस है, कीप प्रैक्टिसिंग। बोलकर देखना है आपको, और आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरा मूड नहीं है, इसे आप कैसे कहेंगे? आई एम नॉट इन द मूड। आई एम नॉट इन द मूड। आई एम नॉट इन द मूड। फाइन, आपकी टर्न है, आपको बोलना है। चलिए अगला sentence ले लेते हैं। हम इसका हल निकाल लेंगे। हम इसका हल निकाल लेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसे हम कैसे कहेंगे? वी विल फिगर इट आउट। वी विल फिगर इट आउट। वी विल फिगर इट आउट। ठीक है, चलिए आपकी टर्न। अगली तरफ चलते हैं। मैं इसे तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, या फिर आप कहना चाहती हैं मैं इसे तुम्हारे बगैर नहीं कर सकती थी, ठीक है? या कर सकता था, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई couldn't have done it without you. I couldn't have done it without you. एक बार फिर से सुनिए। I couldn't have done it without you. अब आपकी टर्न है। वेरी नाइस। सारे ही सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। अक्सर हम ये सारे सेंटेंस यूज करते हैं, है ना? संपर्क में रहना, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि संपर्क में रहना, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स कीप इन टच। लेट्स कीप इन टच। ऑफिस में आप बोलना चाहते हैं किसी को, तो कैसे कहेंगे? लेट्स कीप इन टच। चलिए आपकी टर्न है। छोटा सा सेंटेंस है। वेरी नाइस। सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसे हम कैसे पूछेंगे? व्हाट्स ऑन योर माइंड। व्हाट्स ऑन योर माइंड। छोटा सा सेंटेंस है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। चलिए आपकी टर्न है। वेरी गुड। एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैं पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कोई बात है उसको पूरी तरीके से सुनने के लिए तैयार है, तो उसे कैसे कहेंगे? आई एम ऑल योर्स। आई एम ऑल योर्स। आई एम ऑल योर्स। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, प्रैक्टिस करिए। फाइन।
अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। इसे हम कैसे कहेंगे? इट्स बीन अ हैक्टिक डे। इट्स बीन अ हैक्टिक डे। इट्स बीन अ हैक्टिक डे। चलिए आपकी टर्न है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ हार्ट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक छोटा सा हार्ट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तुम बिल्कुल सही हो। इसे हम कैसे कहेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए आपकी टर्न है। अगर कोई टर्म, कोई सेंटेंस लग रहा है आपको मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं। तुम सही रास्ते पर हो। इसे कैसे कहेंगे? यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चलिए आपकी टर्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए ये सारे सेंटेंस, ठीक है? चलिए, घर में भी आप अगर रह रहे हैं या आप स्कूल में जा रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये सारे सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा चिंता नहीं करूंगा या मैं ज्यादा चिंता नहीं करूंगी, इसे हम कैसे कहेंगे? आई वुडंट वरी टू मच। आई वुडंट वरी टू मच। आई वुडंट वरी टू मच। फाइन, इट्स योर टर्न। वेल डन। होप इतना टाइम आपके लिए सफिशिएंट होगा प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं एक पल में तुम्हारे साथ हूँ। इसे कैसे कहेंगे? आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। ठीक है? या फिर आप सेंटेंस है कि मैं एक पल में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तो भी आप कह सकते हो आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। चलिए आपकी टर्न है। गुड। अगला सेंटेंस। फैसला करना तुम्हारे ऊपर है। अब इसे हम कैसे कहेंगे? इट्स अप टू डिसाइड। इट्स अप टू यू टू डिसाइड। ठीक है? इट्स अप टू यू टू डिसाइड। चलिए प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश बोलने के लिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना और बोलना बहुत जरूरी है, तो इसे ही हम प्रैक्टिस कहते हैं। आपको सुनना है और फिर बोलना है, ठीक? बहुत सारे सेंटेंस हैं, आपको सेंटेंस ऐसे ही याद हो जाएंगे। मैं तुम्हें जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। अब आप इसे कैसे कहेंगे? आई कांट थैंक यू इनफ। आई कांट थैंक यू इनफ। आई कांट थैंक यू इनफ। चलिए आपकी टर्न है। वेरी गुड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। यह एक योजना जैसी लग रही है। इसे कैसे कहेंगे? दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। आपकी टर्न। नेक्स्ट, मुझे अच्छा लगेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या फिर मुझे अच्छा लगेगा लेकिन मैं नहीं कर सकती, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई वुड लव टू बट आई कांट। आई वुड लव टू बट आई कांट। आई वुड लव टू बट आई कांट। ठीक है? चलिए आपकी टर्न है। अगला सेंटेंस है मैं भी तुम्हारे साथ सहमत हूँ। अब इसे आप कैसे कहेंगे? यस, इंग्लिश में। आई एम ऑन द सेम पेज एज यू। आई एम ऑन द सेम पेज एज यू। ये एक इडियम्स है, ठीक है? आई एम ऑन द सेम पेज एज यू, ये एक मुहावरा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आई एम ऑन द सेम पेज एज यू। फाइन। अब आपकी बारी है, आपको प्रैक्टिस करना है। वेरी नाइस। और अभी तक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जब वह समस्या आएगी तब मैं देखूंगा या फिर तब मैं देखूंगी। इसे आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ भी हम मीडियम का यूज करेंगे।
I will cross the bridge when I come to it. I will cross the bridge when I come to it. I will cross the bridge when I come to it. चलिए आपकी टर्न है. ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिस करके आप नेटिव स्पीकर की तरह बोल सकते हैं ना. चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं. मेरे पास अब कोई विचार नहीं है. इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम आउट ऑफ आइडियाज. आई एम आउट ऑफ आइडियाज. आई एम आउट ऑफ आइडियाज. राइट. कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं यार मेरे पास कोई भी विचार नहीं, तो हम कैसे कहेंगे? आई एम आउट ऑफ आइडियाज. चलिए आपकी टर्न है. वेरी. अगला आज का सेंटेंस सीखते हैं. वह पुरानी बात हो चुकी है. इसे कैसे कहेंगे? दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज. दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज. ये भी एक इडियम्स है. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज. ये हम यूज करते हैं अगर कोई बात पुरानी हो चुकी है उसके लिए. दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज. चलिए आपकी टर्न है. अगला सेंटेंस ले ले. चलो इसे समाप्त करते हैं. इसे हम कैसे कहेंगे? लेट्स रैप इट अप, या लेट्स रैप दिस अप, या लेट्स रैप इट अप. बोथ आर करेक्ट. दिस भी यूज कर सकते हैं और इट भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने दिस लिखा हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. लेट्स रैप दिस अप. लेट्स रैप दिस अप. चलिए आपकी टर्न है. वेरी. अगला सेंटेंस ले ले. यह कोशिश करने लायक है. इसे कैसे कहेंगे? इट्स वर्थ द शॉट, या फिर इट्स वर्थ द ट्राई. बोथ आर करेक्ट. शॉर्ट की जगह आप ट्राई का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना. तो इट्स वर्थ अ ट्राई. इट्स वर्थ अ ट्राई. अगला सेंटेंस ले लेते हैं. चलिए पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगला सेंटेंस लेंगे. फाइन. की तरह मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ. इसे कैसे कहेंगे आप? आई एम अप फॉर द चैलेंज. आई एम अप फॉर द चैलेंज. आई एम अप फॉर द चैलेंज. फाइन. प्रैक्टिस करेंगे. वेरी. अगला सेंटेंस. ये इस तरह काम नहीं करता. इसे हम कैसे कहेंगे? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. चलिए आपकी टर्न है. अगला सेंटेंस ले लेते हैं. मैं खुद को रोक नहीं पाया, या फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई. इसे कैसे कहेंगे? आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ. आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ. आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ. आपकी टर्न है. आपको बोलना है, ठीक है. प्रैक्टिस करनी है साथ में. यस. वेरी गुड. चलिए बहुत अच्छा. अगर आप ऐसे ही साथ में ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आप बोल पाएंगे. अगला सेंटेंस ले लेते हैं. ये तुम्हारा काम नहीं है. इसे आप कैसे कहें? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस. सुना होगा ना आपने बहुत बार. दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस. ये तुम्हारा काम नहीं है. दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस. चलिए प्रैक्टिस करें. एक सेंटेंस ले लेते हैं. उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा. अब इसे कैसे कहें? आई होप एवरीथिंग गोज वेल. I hope everything goes well. Once more, I hope everything goes well. चलिए आपकी बारी है. Well. अगला सेंटेंस लेते हैं. मेरे पास पैसे कम हैं. अब इसे कैसे कहें इंग्लिश में? आई एम शॉर्ट ऑन अ कैश. आई एम शॉर्ट ऑन अ कैश. आई एम शॉर्ट ऑन अ कैश. ठीक है. अब आपकी टर्न है. मान लीजिए कि आप एक साथ ये 20-25 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, तो मैंने 5 सेंटेंस के 15 सेंटेंस के शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं. आप वो भी देख सकते हो. ठीक है, आप वहां से भी प्रैक्टिस
कर सकते हो। तो चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। अच्छा, वो शॉर्ट्स चैनल पे ही अवेलेबल है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, इसे हम कैसे कहेंगे? लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। फाइन, चलिए बोल के देखिए। फाइन, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इसे कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट योर बैक। आई हैव गॉट योर बैक। आई हैव गॉट योर बैक। चलिए बोलकर प्रैक्टिस करनी है आपको। एंड इफ यू वांट यू कैन राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। और आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस को लिख भी सकते हो। कहते हैं अब हमारे जाने का समय हो गया है। इसे कैसे कहेंगे? इट्स हाई टाइम वी लीव। इट्स हाई टाइम वी लीव। इट्स हाई टाइम वी लीव। होप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो अगला सेंटेंस। मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसे कैसे कहें? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो। ठीक है, इसी को आप अलग तरीके से भी कह सकते हैं। इफ यू नो, राइट इन कमेंट बॉक्स। चलो ये मेरी जुबान पर है। अब इसे कैसे कहें? इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। चलिए क्या कहते हैं? मैं इस बारे में बाद में तुम्हें बताऊंगा, या फिर मैं इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। इस पर रात भर सोचा जाए। अच्छा, कोई बात है उसको हम रात भर सोचें? क्या है वो? लेट्स स्लीप ऑन इट। ठीक है, इसको हम कैसे कहेंगे? लेट्स स्लीप ऑन इट। लेट्स स्लीप ऑन इट। चलिए प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेंटेंस में अभी बहुत व्यस्त हूँ। इसे कैसे कहें? आई एम ऑल टाइड अप राइट नाउ। आई एम ऑल टाइड अप राइट नाउ। आई एम ऑल टाइड अप राइट नाउ। क्लियर है? वंस मोर, आई एम ऑल टाइड अप राइट नाउ। चलिए, फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तो अलग बात है, या ये तो अलग बात है। इसे कैसे कहेंगे? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। चलिए, तो अभी तक आपने प्रैक्टिस की होगी सेंटेंस की। चलो आगे ले लेते हैं। ये मेरी याद से निकल गया। कोई कोई चीज होती है ना, हम भूल जाते हैं। उसे हम कैसे कहेंगे? इट स्लिप माई माइंड। इट स्लिप माई माइंड। इट स्लिप माई माइंड। चलिए आपको प्रैक्टिस करना है। सो मेनी वीडियोस आर देयर। बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने सेंटेंस के प्रैक्टिस करने के। आप उसको प्रैक्टिस करिए, फिर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, या फिर मैं ध्यान से सुन रही हूँ, इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स। इसके पहले भी हमने जो सेंटेंस लिया था उसके लिए भी हमने आई एम ऑल ईयर्स ही यूज किया था। ठीक है, क्योंकि हिंदी में दोनों का मीनिंग सेम ही है। जो हमने पहले सेंटेंस लिया था, अभी लिया था, दोनों का मतलब हुआ कि मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। तो उसे हम कहते हैं आई एम ऑल ईयर्स। चलिए आपकी टर्न है।
मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ या फिर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, इसे कैसे कहेंगे? आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू। ग्रेट। चलिए प्रैक्टिस करिए। वेरी गुड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। चलो थोड़ा आराम करते हैं, इसे कैसे कहेंगे? लेट्स टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक। वंस मोर, लेट्स टेक अ ब्रेक। ठीक है। चलिए अब आपकी बारी है, आपको प्रैक्टिस करना है। Fine. या तो मेरी बात मानो या रास्ता लो। कभी कभी हम कहते हैं ना, मेरी बात मानो या चलते बनो, इसे हम कैसे कहेंगे? इट्स माई वे और द हाईवे। इट्स माई वे और द हाईवे। ये तो बहुत सुना होगा आपने, है ना? इट्स माई वे और द हाईवे। चलिए प्रैक्टिस करिए। समटाइम वी नीड दिस डायलॉग ऑल्सो, राइट? कभी कभी हमें इस सेंटेंस की भी जरूरत पड़ती है। इट्स माई वे और हाईवे। चलिए, मैंने अपना मन बदल लिया। अब इसे कैसे कहोगे? आई हैव चेंज माई माइंड। आई हैव चेंज माई माइंड। आई हैव चेंज माई माइंड। चलिए आपकी टर्न है। वेरी। अगला सेंटेंस लेते हैं। ये मेरी समस्या नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसे कैसे कहेंगे? दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। चलिए पहला सेंटेंस आज का ले लेते हैं। यह कैसा लग रहा है, इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? हाउ डज दैट साउंड। हाउ डज दैट साउंड। अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। वेल डन। होप इतना टाइम आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपको बार बार बोलकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मुझे इसके बारे में सोचने दो, इसे हम कैसे कहेंगे? लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। अब आपकी टर्न है। वेरी नाइस। आपको बार बार बोलकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब मेरे लिए काफी हो गया, या ये मेरे लिए काफी है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई आई हैव हैड इनफ। आई हैव हैड इनफ। आपकी टर्न है। वेरी। चलिए अगला ले लेते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, इसे कैसे कहेंगे आप? दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। होप इतना टाइम आपके लिए सफिशिएंट होगा, राइट? अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? इसे हम कैसे कहेंगे? कुड यू हेल्प मी विद दिस। कुड यू हेल्प मी विद दिस। चलिए आपकी टर्न है, आपको बोलना है। वेरी नाइस। अब अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं एक आरक्षण करना चाहूंगा या फिर मैं एक आरक्षण करना चाहूंगी, इसे हम कैसे कहें? आई वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन। आई वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको क्या करना है? बोलने के साथ साथ इसको कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं आपकी मदद की बहुत सराहना करता हूँ या फिर मैं आपकी मदद की बहुत सराहना करती हूँ, इसे हम कैसे कहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। ठीक है। चलिए अब आपकी बारी है, और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको लिखना भी है। वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। आप क्या सलाह देंगे, इसे हम कैसे कहेंगे? व्हाट डू यू रिकमेंड। व्हाट डू यू रिकमेंड। ठीक है। अब आपकी टर्न है।
मुझे तबीयत ठीक नहीं लग गई है, इसे हम कैसे कहेंगे? यस, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अब आपकी टर्न है। अगले सेंटेंस की तरफ, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, इसे कैसे कहेंगे? आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। अब आपको बोलना है, आपकी बारी है। और अगर आप सिर्फ 5, 10 या 15 सेंटेंस ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसे हम कैसे कहेंगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इट्स योर टर्न। फाइन। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, इसे हम कहेंगे आई कांट हियर यू क्लियरली। आई कांट हियर यू क्लियरली। चलिए, अब आपकी टर्न है। वेरी नाइस। नेक्स्ट ले लेते हैं। क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? इसे कैसे पूछेंगे हम? डू यू नो वेयर इट इज? डू यू नो वेयर इट इज? नाउ इट्स योर टर्न। अगले सेंटेंस की तरफ, यह काम नहीं कर रहा है, इसे कैसे कहेंगे? दिस इज नॉट वर्किंग। दिस इज नॉट वर्किंग। नाउ इट्स योर टर्न। नेक्स्ट ले लेते हैं। मैं तुरंत वहां आ रही हूँ या फिर मैं तुरंत वहां आ रहा हूँ, इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल बी राइट देयर। ठीक है, आई विल बी राइट देयर। आई विल बी राइट देयर। चलिए, वेरी नाइस। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। ये तुम्हारे ऊपर है। जब हम किसी को कहना चाहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। ठीक है, कैसे कहेंगे आप? इट्स अप टू यू। चलिए, आपकी बारी है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? तो इसे हम कैसे कहेंगे? कुड यू रिपीट दैट? कुड यू रिपीट दैट? चलिए, आपकी टर्न है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैवंट सीन यू इन एजेस। आई हैवंट सीन यू इन एजेस। ठीक है, अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। वेरी नाइस। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। सब कुछ कैसा चल रहा है, इसे कैसे कहेंगे? हाउस एवरीथिंग गोइंग। हाउ इज भी आप कह सकते हो। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग या फिर हाउस एवरीथिंग गोइंग। चलिए, आपकी टर्न है। वेरी गुड। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए, इसे कैसे कहेंगे? आई नीड टू गेट सम फ्रेश एयर। आई नीड टू गेट सम फ्रेश एयर। ठीक है, अब आपकी टर्न है। वेरी, चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है, इसे कैसे कहेंगे? आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। हंग्री भूख लगने को कहते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो क्या कहते हैं? स्टार्विंग। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आई एम स्टार्विंग। चलिए, आपकी टर्न है।
अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ये एक लंबी कहानी है। इसे कैसे बताएंगे? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। चलिए आपकी टर्न है। होप इतने समय में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? जब हम खाना खा रहे होते हैं, नमक कम है या नमक पास करना है, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो कैसे पूछेंगे आप? यस, कुड यू पास मी द सॉल्ट? कुड यू पास मी द सॉल्ट? चलिए आपकी टर्न है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अभी मेरे पास बहुत काम है। इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ। दोनों ही करेक्ट है। आपकी टर्न। चलिए, मुझे माफ करना, मैंने आपका नाम नहीं सुना। अब इसे कैसे कहेंगे आप? आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था लेकिन बहुत इजी है। काफी समय हो गया है ना? अगर आप किसी को ऐसे कहना चाहते हैं कि काफी टाइम हो गया है ना, तो उसे हम कैसे कहेंगे? इट्स बीन अ वाइल हैजंट इट? इट्स बीन अ वाइल हैजंट इट? चलिए आपकी टर्न है। आपको बोलना है साथ में, ठीक है? बोलने से ही आएगा आपको। सब कुछ ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक है? सब कुछ ठीक है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? इज एवरीथिंग ओके? या फिर इज एवरीथिंग फाइन? इज एवरीथिंग फाइन? ठीक है, आपकी टर्न है। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है? अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यह समझ में आता है। इसे कैसे कहेंगे? दैट्स मेक सेंस। दैट मेक्स सेंस। आपकी टर्न। दैट मेक्स सेंस। चलिए अगला, मैं इसे ध्यान में रखूंगा या फिर मैं इसे ध्यान में रखूंगी। इसे कैसे कहेंगे? आई विल कीप दैट इन माइंड। आई विल कीप दैट इन माइंड। आपकी टर्न। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता या फिर मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकती। इसे कैसे कहेंगे? आई कुडंट एग्री मोर। आई कुडंट एग्री मोर। चलिए आपकी टर्न। आगे चलते हैं। यह मेरी पसंद की चीज नहीं है। इसे कैसे कहेंगे? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आपकी बारी है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ। मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है। इसे कैसे कहेंगे? आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। ठीक है, अब आपकी टर्न। अगला सेंटेंस, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलिए आपकी बारी है। सेंटेंस, मैं इसे कर दूंगा या फिर मैं इसे कर दूंगी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल गेट इट डन। आई विल गेट इट डन। छोटा सा सेंटेंस है, आपकी बारी है।
मुझे इसे संभालने दो। इसे कैसे कहेंगे? लेट मी हैंडल इट, लेट मी हैंडल इट, लेट मी हैंडल इट। ठीक है, चलिए आपकी बारी। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये आखिरी चीज थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। इसे हम कैसे कहेंगे? दैट्स द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड, दैट्स द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब आपकी टर्न है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। वेरी नाइस। चलिए अगला सेंटेंस। मैं हाल ही में व्यस्त था, या फिर मैं हाल ही में व्यस्त थी। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव बीन बिजी लेटली, आई हैव बीन बिजी लेटली। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है। चलिए फटाफट बोलिए। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। इसकी कीमत कितनी है? इसे कैसे पूछेंगे हम? हाउ मच डज दिस कॉस्ट, या फिर हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट। चलिए आपकी टर्न। आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगले। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट रियली श्योर। आपकी टर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी चलो कॉफी पीने चलते हैं। इसे कैसे कहेंगे? लेट्स ग्रैब कॉफी सम टाइम, लेट्स ग्रैब कॉफी सम टाइम। आपकी टर्न। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस। मैं तुम्हें बता दूंगा, या फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। इसे कैसे कहेंगे हम? आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। छोटा सा सेंटेंस है। आई विल लेट यू नो। होप आपने प्रैक्टिस की होगी। अगला सेंटेंस लेते हैं। ये काम नहीं करेगा। इसे कैसे कहेंगे? दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, चलिए अब आपकी बारी। अगला ले लेते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई डिडंट सी दैट कमिंग, आई डिडंट सी दैट कमिंग। आपकी टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, या फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। इसे कैसे कहेंगे? आई विल गिव यू अ कॉल लेटर, आई विल गिव यू अ कॉल लेटर। चलिए आपकी टर्न है। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। इसे कैसे कहेंगे? आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपकी टर्न है। चलिए, अगला सेंटेंस। क्या आप इसे मेरे लिए स्पष्ट कर सकते हैं? क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हैं? ऐसे हम बोलते हैं ना, क्या आप इसे क्लियर कर सकते हैं? इसे हम कैसे कहेंगे? कुड यू क्लैरिफाई दैट फॉर मी, कुड यू क्लैरिफाई दैट फॉर मी। चलिए आपकी टर्न है। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस। क्या आप इसे मेरे लिए स्पष्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वापस से बोल सकते हैं इसको। यस, कुड यू क्लैरिफाई दैट फॉर मी। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम। अब मुझे जाना होगा। ठीक है, इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। आपकी टर्न है।
अगला सेंटेंस, यह अप्रत्याशित था, इसे कैसे कहेंगे, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। आपकी टर्न। वेरी नाइस। नेक्स्ट ले लेते हैं, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। चलिए, और इसी के साथ आज हमने आज के 50 सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और समझ में आ रही होगी। इसको सेव कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।